इस वीडियो में देखेंगे एंटोनियम्स और साथ में देखेंगे इसके एग्जाम्पल जिससे ये आसानी से याद हो जाए। इस वीडियो में हम इजी एंटोनियम्स देखेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हार्ड एंटोनियम्स भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश और इसका एंटोनियम हो जाएगा सैड यानी उदास। तो ध्यान रखना है हैप्पी का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सैड। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मैं उससे मिलकर खुश था लेकिन वह उदास लग रही थी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई मेट हर बट शी लुक्ड सैड। कैसे बोला जाएगा, आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई मेट हर बट शी लुक्ड सैड। इसके बाद में है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा और इसका एंटोनियम हो जाएगा स्मॉल यानी छोटा। तो ध्यान रखना है बिग का एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्मॉल। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, उसके पास एक बड़ा घर है और छोटी कार है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ही हैज ए बिग हाउस एंड ए स्मॉल कार। कैसे बोला जाएगा, ही हैज ए बिग हाउस एंड ए स्मॉल कार। इसके बाद में है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज और इसका एंटोनियम हो जाएगा स्लो यानी धीमा। तो ध्यान रखना है फास्ट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्लो। अगर इसका एग्जांपल देखें, मेरी बाइक बहुत तेज है लेकिन उसका स्कूटर धीमा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, माई बाइक इज वेरी फास्ट बट हिज स्कूटर इज स्लो। कैसे बोला जाएगा, माई बाइक इज वेरी फास्ट बट हिज स्कूटर इज स्लो। इसके बाद में है हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म और इसका एंटोनियम हो जाएगा कोल्ड यानी ठंडा। तो ध्यान रखना है हॉट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, कोल्ड। अगर इसका एग्जांपल देखें, यह कॉफी गर्म है लेकिन जूस ठंडा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, दिस कॉफी इज हॉट बट द जूस इज कोल्ड। कैसे बोला जाएगा, दिस कॉफी इज हॉट बट जूस इज कोल्ड। इसके बाद में है अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी और इसका एंटोनियम हो जाएगा लेट यानी देर। तो ध्यान रखना है अर्ली का एंटोनियम क्या हो जाएगा, लेट। इसके बाद में इसका एग्जांपल देखें, वह हमेशा जल्दी आती है लेकिन आज देर से आई। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, सी ऑलवेज कम्स अर्ली बट टुडे सी इज लेट। कैसे बोला जाएगा, सी ऑलवेज कम्स अर्ली बट टुडे सी इज लेट। इसके बाद में है यंग। यंग का मतलब होता है युवा और इसका एंटोनियम हो जाएगा ओल्ड यानी बुढ़ा। तो ध्यान रखना है यंग का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ओल्ड। अगर इसका एग्जांपल देखें, वह बहुत युवा है लेकिन बुड्ढों की तरह सोचता है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ही इज वेरी यंग बट थिंक्स लाइक एन ओल्ड मैन। कैसे बोला जाएगा, ही इज वेरी यंग बट थिंक्स लाइक एन ओल्ड मैन। इसके बाद में है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर और इसका एंटोनियम हो जाएगा पुअर यानी गरीब। तो ध्यान रखना है रिच का एंटोनियम क्या होता है, पुअर। तो इसका एग्जांपल देखें, एक अमीर आदमी को गरीब की मदद करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ए रिच मैन शुड हेल्प ए पुअर मैन। कैसे बोलेंगे, ए रिच मैन शुड हेल्प ए पुअर मैन। इसके बाद में है स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत और इसका एंटोनियम हो जाएगा वीक यानी कमजोर। तो ध्यान रखना है स्ट्रोंग का एंटोनियम क्या हो जाएगा, वीक। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, वह गणित में मजबूत है लेकिन विज्ञान में कमजोर है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, सी इज स्ट्रोंग इन मैथ बट वीक इन साइंस। कैसे बोला जाएगा, सी इज स्ट्रोंग इन मैथ बट वीक इन साइंस। इसके बाद में है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ और इसका एंटोनियम हो जाएगा डर्टी यानी गंदा। तो ध्यान रखना है क्लीन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, डर्टी। इसके बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, अपने हाथ साफ रखें उन्हें गंदा मत करें। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, कीप योर हैंड्स क्लीन डोंट मेक देम डर्टी। कैसे बोला जाएगा, कीप योर हैंड्स क्लीन डोंट मेक देम डर्टी। इसके बाद में है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, खूबसूरत और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अगली। अगली यानी भद्दा। तो ध्यान रखना है ब्यूटीफुल का जो एंटोनियम है वो क्या होता है, अगली। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल, उसकी आवाज खूबसूरत है भद्दी नहीं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, हर वॉइस इज ब्यूटीफुल नॉट अगली। कैसे बोला जाएगा, हर वॉइस इज ब्यूटीफुल नॉट अगली। इसके बाद में है इजी। इजी का मतलब होता है आसान और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिफिकल्ट यानी मुश्किल।
तो ध्यान रखना है इजी का एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, यह काम आसान है मुश्किल नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, दिस टास्क इज इजी नॉट डिफिकल्ट। कैसे बोला जाएगा, दिस टास्क इज इजी नॉट डिफिकल्ट। इसके बाद में है ओपन, ओपन यानी खुला, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड यानी बंद। तो ध्यान रखना है ओपन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इसके बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, दरवाजा खुला है बंद नहीं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डोर इज ओपन नॉट क्लोज्ड। कैसे बोला जाएगा, द डोर इज ओपन नॉट क्लोज्ड। इसके बाद में है लव, लव यानी प्यार, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, हेट यानी नफरत। तो ध्यान रखना है लव का एंटोनियम होता है हेट। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मैं ईमानदारी से प्यार करता हूं और झूठ से नफरत। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आई लव ऑनेस्टी एंड हेट लाइज। कैसे बोला जाएगा, आई लव ऑनेस्टी एंड हेट लाइज। इसके बाद में है टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, और इसका एंटोनियम हो जाएगा शॉर्ट यानी छोटा। तो ध्यान रखना है टॉल का एंटोनियम होता है शॉर्ट। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल, वह लंबा है लेकिन उसका भाई छोटा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ही इज टॉल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट। कैसे बोला जाएगा, ही इज टॉल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट। इसके बाद में है डे, डे का मतलब होता है दिन, और इसका एंटोनियम हो जाएगा नाइट यानी रात। तो ध्यान रखना है डे का एंटोनियम क्या होता है, नाइट। इसके बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मैं दिन में पढ़ाई करता हूं और रात में सोता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आई स्टडी इन द डे एंड स्लीप एट नाइट। कैसे बोला जाएगा, आई स्टडी इन द डे एंड स्लीप एट नाइट। इसके बाद में है राइट, राइट का मतलब होता है सही, और इसका एंटोनियम हो जाएगा रोंग यानी गलत। तो ध्यान रखना है राइट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, रोंग। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जो तुमने किया है वह सही था गलत नहीं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, व्हाट यू डिड वाज राइट नॉट रोंग। कैसे बोलेगा, व्हाट यू डिड वाज राइट नॉट रोंग। इसके बाद में है लाइट, लाइट का मतलब होता है रोशनी, और इसका एंटोनियम हो जाएगा डार्क यानी अंधेरा। तो ध्यान रखना है लाइट का एंटोनियम होता है डार्क। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मुझे अंधेरे कमरे पसंद नहीं, मुझे रोशनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आई डोंट लाइक डार्क रूम्स आई लाइक लाइट। कैसे बोला जाएगा, आई डोंट लाइक डार्क रूम्स आई लाइक लाइट। इसके बाद में है विन, विन का मतलब होता है जीत, और इसका एंटोनियम हो जाएगा लूज यानी हार। तो ध्यान रखना है विन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, लूज। इसके बाद में है इसका एग्जाम्पल, हमने जीतने की कोशिश की लेकिन हारना भी नहीं चाहा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, वी ट्राइड टू विन बट वी डिडंट वांट टू लूज ईदर। कैसे बोला जाएगा, वी ट्राइड टू विन बट वी डिडंट वांट टू लूज ईदर। इसके बाद में है अप, अप का मतलब हो जाएगा ऊपर, और इसका एंटोनियम हो जाएगा डाउन यानी नीचे। तो ध्यान रखना है अप का एंटोनियम क्या होता है, डाउन। इसके बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, उसने ऊपर देखा और फिर नीचे देखा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ही लुक्ड अप एंड देन लुक्ड डाउन। कैसे बोला जाएगा, ही लुक्ड अप एंड देन लुक्ड डाउन। इसके बाद में है स्टार्ट यानी शुरू, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फिनिश यानी खत्म। तो ध्यान रखना है स्टार्ट का एंटोनियम क्या होता है, फिनिश। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, चलो अभी शुरू करते हैं और जल्दी खत्म करते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, लेट्स स्टार्ट नाउ एंड फिनिश अर्ली। कैसे बोला जाएगा, लेट्स स्टार्ट नाउ एंड फिनिश अर्ली। तो आज के वीडियो में हम यही 20 एंटोनियम्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।